नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो हरियाय नमो वज्राय नमो वेसवसावोऽहम् एसो पंचनो यारो सब पाप प्रणाशनो मंगलाय च सर्वेषां परमो हि मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंदकुंदाभ्यो जयनमोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलम मंगलम सर्वकल्याणकारकम् प्रदानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं भरतभूमि है धर्म भूमि है यहाँ तीर्थंकर आते हैं तारण तरण स्वयं देते भविजन भी संग तेरे जाते हैं मुनिराजों की आत्म साधना भूमि तीर्थ बन जाती है जिनवाणी में युगो युगो तक संतों के गुण गाती है। सुबह हमारी जो चर्चा चली थी ग्रंथाधिराज समय सारजी, उसमें हमने कौन से नंबर की गाथा रखी? 146 पुण्य पाप अधिकार। अभी जो हमारा विषय चलेगा, आप चिंता नहीं करना, आपको कुछ न कुछ अच्छा लेके ही जाओगे, गारंटी है। जितने लोग भी सुन रहे हैं वो जो नहीं सुने वो मिस करेंगे, क्योंकि जिस समय जो निकलना है वो निकल जाता है, नहीं निकलना है तो नहीं निकलता। देखिए, एक ऐसी कला है जिनवाणी के माध्यम से हम जो सीख रहे हैं। सुबह हमने चर्चा की थी परिणमन की व्यवस्था। पंकज भाई, परिणमन मतलब होता है चेंज, बदलाव। ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड एज चेंज, बदलना। ये दुनिया में हमेशा होता रहेगा। कब से चला आ रहा है? अनादिकाल से। कब तक चलता रहेगा? अनंत काल तक। जो इस वस्तु व्यवस्था को समझ लेगा वो कभी भी दुखी नहीं होगा, और उस रूप परिणमित हो जाए, उस रूप उसका भाव भाषण हो जाए, उसका निर्णय हो जाए, फिर तो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा। और जितना हल्का होता जाएगा उतना वो उसके गुणस्थान बढ़ेंगे, वितरागता बढ़ेगी, है ना, विशुद्धि बढ़ेगी, तो वो ऊपर की ओर प्रयाण करेगा। तो जो परिणमन की व्यवस्था हमने सीखी, आज आपने कहाँ अप्लाई किया, कितना अप्लाई किया, कहाँ आपको कितनी बार याद आया? हाँ, कहाँ लगाया कुसुम आंटी? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था ना, हाँ, तो उस समय लगाया कि परिणमन है। बहुत बढ़िया। तो उससे क्या फायदा हुआ आपको? फायदा के अंदर में आकुलता नहीं होती। मतलब यदि अगर हम परिणमन की व्यवस्था को लगाते तो ऑन द स्पॉट फायदा मिलता है। सारे यंगस्टर्स पंकज भाई क्या चाहते हैं कि धर्म करेंगे तो फिर कभी स्वर्ग जाएंगे, मुक्त जाएंगे, तो बात की बात है, अभी क्या मिलना है। और हमें ऐसा लगता है सौभाग्य कि ये फ्यूचर में कभी होगा, जब हम शास्त्री करेंगे तभी होगा। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक राइट नाउ। इफ यू आर अप्लाइंग रूल राइट नाउ, यू विल गेट द रिजल्ट। अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो अभी रिजल्ट मिलेगा। जैसे हमें जितने सिद्धांत हैं, अगर हम उसको फॉलो करते, उसको अप्लाई करते, तो रिजल्ट भी तुरंत मिलता है। कैसे? ट्रैफिक था, हमने एक तो ये सोचो कि अरे अपने पाप का उदय है, वो आगे वाले चले गए, उनका पुण्य का उदय, वो अलग परेशान हो रहे उनकी परेशानी अलग है, उनकी बैग कहीं और पड़ा है ना। सब अपने अपने दुनिया में सब परेशान है। कौन खुश है बताओ? जहाँ पे हम गए थे वो भी कहाँ खुश है? अगर वहां जाने से शांति मिलती तो जो लोग 24 आवर्स वहां रहते हैं, वो बंदर देखे थे ना, उनको देख के ऐसा लगा ये बेचारे कैसे भाव ऐसे इनका निकलता होगा, बेचारा पानी के लिए तरस से और छोटी छोटी चीजों के लिए, खाने के लिए ऐसे भाव निकल रहा है। हम इनको देखने के लिए आए, ख्याल में आ रहा है। तो क्या बताया कि परिणमन की व्यवस्था समझने से हमें बहुत शांति मिलती है कि ऐसी परिणमन में क्या कर सकते हैं। कोई द्रव्य किसी का कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। ठीक है। दूसरी बात जो हमने पुण्य पाप का जो हमने सिद्धांत सीखा था कि पुण्य पाप इस विश्व में जो हम लगाते हैं या अपने बाहर की जो परिस्थितियां बनती है, पुण्य पाप में हम कमजोर पड़ते हैं। इसलिए हमें परिणमन की व्यवस्था बहुत स्ट्रॉन्गनेस लाती है ना। इसलिए हमें वो पुण्य पाप की व्यवस्था को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि सारे कंडीशन बेस्ड है, सिचुएशन आधारित है। तो वहां पे वो किसी संयोग की दृष्टि से, शास्त्रीय भाषा में कहे तो संयोग की दृष्टि से पुण्य पाप के खेल बताए जाते हैं। दूसरा देखो, अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनके लिए बहुत एप्लीकेबल है। मैं अपने जीवन में खुद अप्लाई करता हूँ। जो मैंने कुछ थियोरीज बनाई अपने लिए जो मेरे लिए काम करती है,
थियरी है। स्विच यानी तुरंत का तुरंत माइंड चेंज करना, है ना, उसको कहते हैं स्विच करना। स्विच जैसे स्विच होता है ना, बंद किया ऑन किया, अंधेरा हो गया लाइट ऑन की, स्विच ऑन किया तो लाइट्स ऑन हो गई, ऐसे स्विच थियरी है। अभी हमें लग रहा है पूरे दिन थक के आए, पूरे दिन घूमे, या फिर हमने पूरा दिन ऐसा किया, तो फिर आप उलझे रहोगे। दूसरा तरीका ये कि तुरंत स्विच करते हैं। जैसे क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, हम भी जैसे ट्रेनिंग देते हैं तो ये चीज़ जरूर सिखाते हैं कि जब आप रोक के अंदर जाते हो, जो बाउंड्री लाइन के अंदर जाते हो, यू आर नॉट अ फैमिली मेंबर, अब वहां पर आप क्रिकेटर हो। तो जब वो अपने माइंडसेट को पूरा वो उसको मूड नहीं कर रहा, आज मैं बॉलिंग नहीं डालूंगा, अरे आज तो मेरा मन कुछ कर नहीं रहा, देखते हैं खेल लेते हैं, बॉल आया तो पकड़ लेंगे, तो ये नहीं खेल पाएगा। वो अपना माइंडसेट इतना तैयार रखते हैं, वो 2 बजे मैच है तो 2 बजे ही हैज टू बी रेडी। इसी प्रकार से हमारा कुछ क्या कहते हैं शेड्यूल है। फिर हम कितने भी थके हो क्या हो, कोई मैटर नहीं करता है। बाय द वे हमें ये कला आती है, कहाँ पर आती है, कहाँ पर आती है कि हमारे घर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है, हम कितने भी थके हो, लेकिन बच्चा कहीं बाहर से आया हो तो उसके लिए दूध बनाना है, कुछ उसके लिए कुछ भी करना है, तो सारी थकावट कहाँ गई, फिर हम उसके लिए सब कुछ करते हैं। फिर उसको कहीं जाना हो तो उसकी पैकिंग भी करके देंगे, सब चीजें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कौन सी, इस बच्चे की देख रेख करना, ये मेरी कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। तो हमें वहां थकान नहीं लगती, और यहाँ थकान लगती है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कि इस चीज की मुझे भगवान बनना है, मुझे सुखी होना है, ये चीज मुझे गहराई से अभी भी लग नहीं रही, इसलिए यहाँ थकान लग जाती है। एंड बाय द वे थकान लगना, अब हम जैसे जब वस्त्रापुर गए थे ना प्रकाश भाई के यहाँ, तो हमने लिया था कि मुनिराज को थकान क्यों नहीं होती। जैसे अभी जितने सब थकी गया बस में, ऐसा 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 कुछ भी नहीं है, काहे की थकान। तो थकान क्यों लगती है बताओ। और मुनिराज विहार करते हैं, कई किलोमीटर चलते हैं, उनको थकान नहीं लगती, कारण क्या, क्या रीजन है? हाँ बताइए, आप बताइए। एक रीजन ये हो सकता है कि भाई उनको रुचि है उस कार्य में, उस तरफ की उनकी परिणति, तो उनको थकान नहीं लगती। और हाँ क्या कह रहे हैं, गोल्स, लक्ष्य दूसरी तरफ लक्ष्य नहीं है। ओके, इसी चीज को मैं अभी प्रूव कर रहा हूँ, उनका कोई लक्ष्य नहीं है एज सच। जैसे हमारा कुछ पहुंचने का लक्ष्य है, उनके कोई बंधन ही नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है, इधर रुकना है, इतनी देर में पहुंचना है, कोई बंधन ही नहीं है, इसलिए उनको विकल्प भी नहीं होते। लॉजिक समझ में आ रहा है? अपने लेवल से सोचना, हमारा कुछ डेस्टिनेशन है, हमने कुछ फिक्स किया है कि हमें इतनी बजे ऐसा ऐसा करना है, तो आकुलता होगी, बंधन होगा। उनके कुछ ऐसा है ही नहीं, कोई बंधे हुए ही नहीं कि मुझे इतनी बजे यहाँ पहुंचना है, कुछ नहीं। जहां लगा विशुद्धि बड़ी वही बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, सोना है नहीं, उठना है नहीं, किसी से बंधे हुए हैं नहीं, कोई ताला चाबी तो है नहीं, तो बंधन किस चीज का। एक दिन आप ऐसा जीवन जी के भी देखे, ऐसी जगह चले जाए, उपवास रखे, जंगल हो, और एक बार देखे तो सही क्या होता है ना, कैसे जीवन जीते होंगे। इसीलिए उनको विकल्प नहीं होते किस चीज का, कहीं पहुंचना, थकान नहीं है। और हमें किस चीज की थकान है? पहले तो कौन विकल्पों की थकान है। मैंने चला, मैं गाड़ी में बैठा, मुझे ट्रैफिक आया, कि ये जो सोच है ना, साइकोलॉजिकली भी हम बात करें तो हम जितना जितना ऐसा सोचते रहेंगे उतनी उतनी थकान लगेगी। और एकदम फैक्ट चीज है, रिसर्च बेस्ड चीज है कि जितना हम सोचते हैं अपने आप को कि मैं इतना चला, मैंने पूरे दिन काम किया, मैंने खाना बनाया, मैंने रोटी बनाई, मैं बिजनेस करता हूँ, सब मैं ही मैं करता हूँ, तो इतना हैवीपन लगता है। तो ये जो हमें पूरे दिन लगता है ना कि थकावट है, इसका उपाय बहुत आसान है। जैसे हम शिखर जी आदि चढ़ते हैं तो कितना किलोमीटर हुआ, तो अपने को लगता है 9 किलोमीटर हुआ, तो 6 किलोमीटर हुआ होता है, तो 3 किलोमीटर और बाकी है, क्या करोगे, चढ़ना तो पड़ेगा। तो एक उपाय ये है कि हम ये देखते रहे कितना 6 किलोमीटर चीज ही चढ़े, अब तक 3 बाकी है। एक ये कि छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे बढ़ते रहो, सोचो मत कि पास्ट में क्या था, फ्यूचर अभी कितना बाकी है, ये नहीं सोचना है। क्या माइंडसेट रखना है कि चलते रहना, और जितना चलाना है ऐसा मत सोचो कि 6 किलोमीटर चल चुके, अभी चलना है, 3 ही बाकी है, 3 ही चलना है। तो तुरंत ही जैसे हम अपने माइंड को कमांड करते हैं ना, तो हमारी फिजियोलॉजी में फर्क पड़ता है कि हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब भी हमें थकावट लगे या फिर हमें ऐसा लगे कि मैं बहुत थक गए, तो अपने माइंड को कमांड करना चाहिए क्या, कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये मैंने आज कुछ घूमा ही नहीं है ना, मैं
कहीं गया ही नहीं, जो चला वो शरीर की क्रिया हुई है ना, क्रियावर की शक्ति से जाता है, क्रियावर की शक्ति से आता है। मैं क्या करता हूँ, जानते रहता हूँ। आप ये खाली चिंतन तक भी लाएंगे ना तो थकावट जो लग रही है ना वो पूरी थकावट चली जाएगी। एंड बाय द वे हम ये सब चीजें करते भी हैं अपने जीवन में, बस यही आके हमें परेशानी लगती है। जैसे ये जो यंग होते हैं या फिर ऐसा है ना, रात को लेट तक जाग रहे हैं, 12-1 बज गए और सुबह क्रिकेट खेलने जाना हो, विदाउट अलार्म उठ जाते हैं। और कहीं बिजनेस के लिए जाना हो, दुकान का कुछ काम हो या फिर कुछ कॉलेज जाना हो, अरे कल बहुत थक गए, लेट हो गया, नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आज छुट्टी। लेकिन क्रिकेट खेलने जाना हो तो आंख भी खुल जाती है और एक बार में उठते हैं। और नहीं तो पढ़ाई के लिए उठना हो तो 3-3 अलार्म लगाने पड़ते हैं, फिर भी उसमें भी डिले कर देते हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि इसमें इसको थकावट नहीं लगती, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी रुचि है वहां पर और बहुत अच्छे से कर लेता है। तो यदि हमें प्रमाद लग रहा है तो एक रीजन ये है, जैसे हमें जो थकान लगती है, एक तो होता है शारीरिक थकान होती है, वो तो जेन्युइन है ना। दूसरी होती है मानसिक थकान। तो मानसिक थकान हम डील कर सकते हैं उसके साथ। शरीर का तो ऐसा सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, कोई 1 किलोमीटर में थक जाए, कोई 3 किलोमीटर में थक जाए। लेकिन जो मानसिक थकान है ना, वो तो क्या कहते हैं, भावनात्मक थकान है, उसको तो हम डील कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ की बात है। तो स्विच थियरी में क्या बताया, यहाँ से जब एंट्री मारे ना, फिर वो क्रिकेटर कैसा एंट्री मारता है ग्राउंड में, फिर आपका मूड्स फीलिंग्स कुछ काम नहीं करेगा। बस यहाँ पे हम ये तत्व का अभ्यास करने आए तो ये हमें लाभ लेना चाहिए। ठीक है, ख्याल में आया कि नहीं आया? दूसरा, परिणमन की व्यवस्था के साथ आज जो हमने, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल वे से जाएंगे, आज हमने जो चीजें की उसमें से हमने क्या सीखा, कितना अप्लाई किया, क्या चीजें हमने निर्णय की, तो ये हमें सीखना है। एंड डे टू डे लाइफ में जितना हमारे निर्णय करने की ताकत बढ़ेगी, उतना उतना ये जैन धर्म की जो फिलोसॉफी है, जो जैन दर्शन है, वो हमें और अधिक अच्छे से समझ में आएगा। सो व्हाट इज योर कंक्लूजन ऑफ द डे? आज आपने जो भी एक्टिविटीज की, आपने क्या कंक्लूड किया? सारभूत बताना है तो आप क्या बताओगे? अपने शब्दों में बताया। एंड नो आर्टिफिशियल आंसर्स। आप एक भी आर्टिफिशियल आंसर करोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। जो लगा हो, कंक्लूड क्या किया बताइए। हाँ, कुसुम आंटी। हम रोपवे में गए ना, हाँ। जाते टाइम 6 जने एक के अंदर बैठे, हाँ। आते टाइम 3 अलग हो गए। हाँ। उस समय लगाया कि परिणमन, हाँ, अलग अलग होना है, कोई किसी के साथ रहने वाला नहीं है ना। कितनी सेटिंग लगाओ, कितना ही कर लो, लेकिन वो जैसा उदय बनना है ना वैसे ही बनता है। अपने हाथ में कुछ है ही नहीं, है ना। अपन सोचते इतने टाइम पे ये हो जाए, इतने टाइम पे हो जाए, होता नहीं। एक कंक्लूजन तो ये सार निकला, बहुत बढ़िया। और कोई? एंड बाय द वे, ये उदाहरण है, ऐसा सब जगह लगाना, क्योंकि ये सब जगह फिट बैठेगा। हाँ जी, और कोई? क्या सीखा आज आपने, क्या कंक्लूड किया? उल्लासंकर। गए तो थे पर क्या नहीं किया। हाँ, गए तो थे, निकला क्या? हाथ में क्या आया? खाली कपड़े गंदे करके आए, भूखे आए, है ना। मतलब वो उदाहरण है। देखिए, जैसे एक उदाहरण आता है, दही होता है, उसको अपन ग्राइंड करते हैं, मत्ते तो क्या मिलता है राजू भाई? मक्खन मिलता है, छाछ मिलता है, कुछ मिलता है, हासिल होता है अमित भाई, है ना। कुछ अपन ने क्रश किया दही को तो कुछ मिलता है, उसका आउटकम आता है। पानी को क्रश करेंगे तो क्या मिलेगा? पानी को मथेंगे तो क्या मिलेगा? आरजे भाई आप बताओ। कुछ नहीं मिलेगा। महावीर भाई क्या मिलेगा? आप ये पहली बार नहीं सुन रहे ये वाला उदाहरण। हाँ, प्रकाश अंकल का तो एकदम लेटेस्ट है। टकान मिलेगी। हाँ जी, क्या मिलेगा? पानी को अगर अपन क्रश करेंगे, उसको मथेंगे, तो लास्ट दिन के अंत में हमें क्या हासिल होगा? हाँ, किसने उत्तर दिया ये? किसने बताया? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। कुछ हासिल नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी फ्री का नहीं होता, कुछ ना कुछ हासिल जरूर होता है। तो जब हम दही को मथते तो हमें क्या मिलता है? छाछ या कुछ ना कुछ हासिल होता है। पानी को मथेंगे तो क्या मिलता है? आकुलता मिलती है। क्यों? क्योंकि कुछ मिला नहीं। जो घूम के आया क्या मिला? निर्णय करो। थकान, आकुलता और यही। हाँ, ये निर्णय वाला यही ठीक था। कुछ तो जा रहा था, सूखे से तो गीला ही अच्छा था। और क्या निर्णय हुआ? अब देखिए, बाहर की क्रिया है, ये सारा बाहर के हो जाए, इसको कोई रोक नहीं पाता। हम तो निर्णय करने बैठे कि हासिल क्या हुआ, क्योंकि कल वापस जाएंगे।
तो फिर कहोगे ये क्या नौटंकी है, बोल ये रहे हैं कर कुछ और रहे हैं, लगेगा। क्योंकि श्रद्धा अलग होती है, चारित्र अलग होता है, और श्रद्धा जितनी जितनी स्ट्रांग होती जाएगी उतनी उतनी वहां पे आकुलता कम होगी। आपने देखा होगा भोजन के लिए किसी को आकुलता नहीं थी, क्यों? क्योंकि सबने इस पे भेद विज्ञान किया हुआ है, सबने समझदारी इसमें कर ली है, तो खाने के लिए कोई आकुलित नहीं होता। हाँ, लेकिन इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, जब भाव कर्म काम करते हैं ना, तब आकुलित होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशनली अभी हमने भाव कर्म से रिलेटेड भेद विज्ञान नहीं किया है, या फिर किया भी है तो उतना स्ट्रांगली नहीं किया, तो उस संबंधी आकुलता हो सकती है। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो क्या लेकर आए पूरे दिन में? आकुलता, परेशानी, और क्या कंक्लूड किया? दिन का सार बताओ, समरी चल रही क्रिनल में, सुलाया बताओ क्या मिला? हाँ, कौन से विकल्प मिले? वही जो अभी बोला, नहीं जाना चाहिए था, हाँ। कल नहीं जाऊंगी। हाँ, वो सब चल उस सुबह को मूड चेंज हो जाते हैं। देखो ये जो हम सोचते हैं ना, अरे आज ऐसे कुछ मजा नहीं है, ठीक है कल नहीं जाएंगे, लेकिन आप सुबह है ना वापस से देखोगे क्या आए तो इधर इतना लंबा है, इधर फिर कभी आएंगे, तो फिर ऐसा लगे कल वाला क्या हुआ, कल जो सोचा था उसका क्या हुआ। तो देखो ये भाव है, और भाव जो पर्याय है वो बदलती रहती है, परिणाम होता रहता है। आज ऐसा है कल वैसा लगेगा, तो उसमें फंसना मत, लेट इट बी, उसका ज्ञाता दृष्टा रहना है। और ये बहुत बड़ी कला है, जहां पे भी जाए मस्त रहे, स्वस्थ रहे। मेरा क्या, वैसे भी क्या, कौन क्या बिगाड़ लेगा, सब ज्ञान का यही तो बन रहा है। मेरे अंदर प्रवेश करता नहीं, मैं पर में प्रवेश करता नहीं, खाली हाथ कहते खाली हाथ वापस आ रहे। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भाव में उलझना नहीं। यदि भाव बन भी जाए तो वहां तत्समय की योग्यता में ऐसे भाव बने थे, फिर अगली पर्याय में कौन से भाव बनेंगे मुझे नहीं पता। मुझे तो इतना पता है कि सब भावों को जानने वाला मैं ज्ञान तत्व हूँ। बस ये ऑन द स्पॉट शांति देगा, चाहे कितने बुरे विकल्प आ जाए, कितनी अच्छे विकल्प आ जाए, ये हमको प्रभावित नहीं करेंगे। और कोई बुरे विकल्प आ जाए तो हमें परेशानी नहीं होगी। खड़े कहाँ रहना है? ज्ञाय स्वाद, बस मैं जानता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, जानते रहता हूँ। उसमें बहुत बड़ी ताकत है। थकान उतरी, ये तत्व ऐसी चीज है कि अच्छी अच्छी थकान उतार देता है। अनादि के जो कुछ गुरुदेव श्री ने बहन श्री को जब पूछा था, जब वो आए थे कि संकित हुआ तब क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि अनादि की कर्ता वृद्धि चली गई, हल्कापन सा महसूस होता है। ऐसे जिनवाणी के जो समीप आता है, जो पढ़ता है, समझता है, उससे वैकल्पिक जितनी वो आकुलता होती है ना, वो शांति को प्राप्त होती है। एंड बाय द वे हुआ क्या पूरे दिन में? कुछ नहीं, ज्ञान ही ज्ञान हुआ, है ना। और हम ये बार बार उदाहरण क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पूरे दिन यही प्रैक्टिस की ना, दिमाग में वही घूम रहा है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ख्याल में आया तो क्या सीखा आज हमने, बताओ। फिर हम गाथा की ओर जाएंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड, वो क्या ग्राउंड क्लियर करना जरूरी है, फिर ही मैच हो पाएगा। हाँ जी, कृणल ये हमारे पंडित जी है, शास्त्री कर रहे हैं अपने गुजराती विद्वान स्मारक से। फो दिया ना? हाँ, बहुत लास्ट ईयर अभी पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारे साथ स्वाध्याय आदि प्रवचन करना। लास्ट ईयर मेरे साथ ही स्वाध्याय के लिए प्रवचन के लिए 10 लक्षण में आए थे। अच्छा अभ्यास है। हाँ जी, क्या लेकर आया, कंक्लूड क्या किया? બધું મૂકો, હવે જવા દો, કાલનો કાલ જોઈશું સવારે ઉઠીને। हाँ बताओ, देखो कुछ किसी को कुछ कहना है, कुछ और सार आपको हासिल हुआ हो, कुछ मिला हो? प्रकाश शंकर, आप क्या कंक्लूड करेंगे पूरे दिन को? मुझे तो ये लगा पंडित साहब कि आज जाना कोई प्रयोजन नहीं था। हाँ, तो प्रयोजन बुद्ध क्या है? मंदिर में गए और मंदिर में गए, हाँ। तो अपना प्रयोजन तो था नहीं वहाँ जाने का। ठीक है, बस मन में ये सोचते रहे कि चलो थोड़ा मन हो रहा है, चल रहा है, बस इस तरह से। ठीक है, आपने ये निर्णय किया। कभी उदय ऐसे बने कि हमारी परिस्थिति ऐसी बने कि हमें कोई और कंट्री में जाना पड़ा, ऐसी जगह जैसे सीता जी को वनवास जाना पड़ा, तो अगर हम ऐसा करके छोड़ देंगे कि ये प्रयोजन भूत नहीं है करके, तो उस उदय को कैसे झेलेंगे बताओ? सोचने वाली बात। हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी बात ये चल रही है, चले गए, फिर क्या निर्णय करोगे? तत्समय की योग्यता थी। और पॉजिटिव क्या सोच सकते हो कि जिससे हमें उत्साह बढ़े, डाउन फील नहीं करना है कहीं भी, कोई भी परिस्थिति बने। मतलब चाहे वनवास चले जाए तो सीता जी ने नहीं कह रहे वाई इट्स वी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वाई ऑलवेज मी, ऐसा उनको क्वेश्चन नहीं हुआ। उन्होंने कहा चलो जंगल तो जंगल। एंड बाय द वे उनको कोई फोर्स नहीं था, उन्होंने खुद की चॉइस की मैं जाऊंगी, है ना। वो कोई देव दर्शन वगैरह मिलने वाले नहीं थे उनके, हालांकि उनकी तो मजबूरी थी, है ना। तो जब वैसे उदय बने
तो फिर उस उदय में उन्होंने क्या किया? कोई तो समता धारण की होगी, कोई तो पेशेंस रखा होगा, कितना बड़ा कलेजा रखा होगा, है ना। और वो कोई छोटे मोटे घर की तो थे नहीं, वो राजकुमारी चाहते तो चले जाते, मेरे पापा हैं, आपके 14 ईयर्स हो जाए, जब वनवास हो जाए कॉल मी, आई विल कम बैक। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने, बोला नहीं मेरे पति है, बस जो ये कहेंगे बस वैसा होगा। इसीलिए पहले डिवोर्स नहीं होते थे, अब तो छोटी छोटी बातों में डिवोर्स हो जाते, पेशेंस ही नहीं है। जिनवाणी हमें ये सिखाती। तो हम किसी भी उदय में चले जाए, स्ट्रांगनेस इतनी आनी चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी लोग रहे ना हमारी वजह से दुखी ना हो, और हम जहाँ पे भी जाए हमारी परिणति कैसी है ये दूसरे पे इम्पैक्ट लाती है। हम उसको कितना, उस माहौल को कितना हल्का कर सकते हैं। कोई चीज घूम गई, अब उसको लेके पर तुम ध्यान नहीं रखते यार, क्या पढ़ते हो, दिमाग भी नहीं चलता है तुम्हारा, भूल जाते हो, कितनी बार समझाए। एक ये हो गया तो उससे माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। एक होता है ठीक है मिल जाएगा, टाइम से मिल जाएगा, और चला भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे, अबुलता मत करना, ठीक है। ऐसी ही हमारी जो पूरे दिन की एक्टिविटीज होती है, जो चीजें होती है, उसके साथ हमें कैसे डील करना ये आना चाहिए। और जैसे जैसे काल आगे बढ़ रहा है, अभी हमारी गाड़ी में भी चर्चा हो रही थी, अब ये अंतिम पीढ़ी चल रही है जहाँ शुद्ध भोजन, फिर वो आपसी मिलन, एक दूसरे के प्रति वात्सल्य, प्रेम, ये अंतिम पीढ़ी है। फिर किसी को किसी से कोई लेना देना रहेगा नहीं, सब अपने अपने काम से काम रखेंगे, चाहे भोजन संबंधी हो, चाहे कपड़े संबंधी हो, सारी जगह लेना, क्योंकि काल जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चीजें वैसी वैसी बदलती ही रहेगी। एक्सेप्ट द वे इट इज, जैसा है वैसा उसको स्वीकार कर लें, ऐसा ही रहेगा, क्योंकि काल बढ़ रहा है ना, परिणाम गिरते रहेंगे, तो इस जाति की व्यवस्था दिखेगी। अब आप आपकी ऐसे सोचोगे ना तो बहुत डिफरेंस है अभी के समय में, जनरेशन गैप है, बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए हमारी जो अब तक चर्चा चली थी, अब हम गाथा की ओर लेके जाते हैं। आप ये मत सोचना कि कोई गाड़ी, गाथा बहुत गंभीर है लेकिन बहुत समझना, क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। टॉपिक से रिलेटेड मतलब जो हमारी एक्टिविटीज होती है उससे रिलेटेड है। जो हमने बात की, हमने क्या कंक्लूड किया कि आकुलता मिली नहीं, आपको अच्छा तो लगा, और कोई भी प्रेशर से नहीं गया है, सब अपनी रुचि से गए। तो ये बहाना मत करना कि मेरा मन नहीं था, है ना कहीं कोने में पड़ा हुआ था, देख लेते हैं, है ना। तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस जाति का राग मुझे आज हुआ था, एक्सेप्ट, है ना। कहीं भी अपने साथ छल करेंगे ना तो वो छल इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मिथ्यात्व इतना गाढ़े होता जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। हम अपनी रुचि से गए, कोई भी विदा, हमको कोई नॉनवेज खिलाएगा हम खाएंगे नहीं, अरे उन्होंने बोला फोर्स किया तो थोड़ा सा ले लिया, अरे कैसे, मतलब हम गए तो अपनी रुचि से गए ना, तो हम अपने राग से गए, किसी के कहने से, किसी के प्रेशर करने से, या किसी अन्य साथीदार की वजह से नहीं, कि मेरा राग था और हम गए, ठीक है। अब ये जो राग हुआ जाने का, घूमने फिरने का जो भी राग होता है, या फिर हमें खाने संबंधी, अभी सब जगह लगाना, क्योंकि ये उदाहरण आज का है इसलिए हमने दिया। पंचेंद्रिय के जो विषय भोग होते हैं, क्या वो हमें सुखी कर सकते हैं? राइट और रॉन्ग, व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है? क्या हमें सुखी कर सकते हैं? तो फिर ये टाइम पास क्यों किया बताओ? अगर ऐसा लगता तो फिर ये जाता ही नहीं। फिर खाने का आदि के ये इतना वेराइटी, हाँ थोड़ा बहुत रोटी सब्जी दाल चावल तो समझ में आता है, फाफड़ा जलेबी, मेरे को पता नहीं, मैं ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। उसको ये वेराइटी चाहिए, कहाँ से आया? फिर जब लग रहा है कि उसमें सुख नहीं है तो इतनी वैरायटी कहाँ से आई? अब चारित्र संबंधी दोष मत बोलना, क्योंकि दर्शन मोनी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो दर्शन चारित्र मोनी का बहाना बनाकर मिथ्या को पुष्ट नहीं करना, ठीक है। अब वो जो अपने को सुख लगा कि नहीं लगा, पहले हाँ या ना, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। लगा कि नहीं लगा? हाँ लगा। अब वो लगा, जो अब हम लॉजिकली जाते हैं, जो आचार्य देव ने लिखा, तो हमें जो सुख लगा वो किस चीज का सुख था? या शांति कहो, रिलैक्स फील हुआ, सब एक ही प्रकार है। तो जो हमें अच्छा लगा वो किस चीज का अच्छा था? लॉजिक से बताना। हाँ कौन बताएगा? जो हमें अच्छा लगता है, अच्छा लगा कि नहीं लगा? हाँ लगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है, वो हिल पे गए तो वहां से हवाएं आती, जो भी जो कुछ चीजें हमने देखी, हमें अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा बताओ? क्यों अच्छा लगा? इच्छा की पूर्ति होती है। इच्छा की, हाँ एक बार, अगर इच्छा की पूर्ति से माने तो फिर तो इच्छा की पूर्ति हुई तो वहीं स्टे करना चाहिए था, रुकना चाहिए था। एक बार बोल रहा हूँ,
फिर नई इच्छा पैदा हुई, मतलब वो जो इच्छा थी एक तो टेम्पररी थी, तो इच्छा की पूर्ति से यदि होता तो फिर वहीं पे रूल ऐसा है, प्रकृति ऐसा कहती है कि यदि आपकी इच्छा पूरी हो और आपको सुख लग रहा है तो उसमें कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। कंटिन्यू नहीं रहा, चलो थोड़ी देर यहाँ देखा, अरे चलो वहां जाते हैं, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे सुख नहीं था। और ये लॉजिक हमने कई बार प्रवचनों से सुना है। ध्वनि हमने सुख माना था, एक ये लॉजिक हुआ, और सुखाभास, वो तो सुखाभास ही है। तो क्या अच्छा लगा, तो देखिए आचार्य देव ने ऐसा लिखा कि हमने बहुत दिन से सोचा था ना वहां पे जाना है, वहां पे जाना है, वहां पे जाना है, महीनों से सोचा है, जितने दिन से भी सोचा है या कल से सोचा है कि जाएंगे जाएंगे। तो जो थॉट प्रोसेस चल रही थी ना, वो जो थॉट की फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी कम हो गई, या तो फ्रीक्वेंसी नहीं रही उस जगह पर पहुंचने पर, इसीलिए वहां पे आकुलता फ्री फील करता है। तत्संबंधी वर्ड ध्यान रखना, उस संबंधी तत्संबंधी हमें आकुलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने जो सोचा था, जो विकल्प हुए, वो विकल्प क्या हो गए? शांत हो गए। नाउ ये बहुत डेंजर पॉइंट है जो आपने कहा, विकल्प की एक यहाँ पे दो चीज पुष्ट होती है, या विकल्प नहीं रहे इसलिए शांति मिली। जैसे हम शिखर जी चढ़ते हैं तो 8-9 किलोमीटर हो गए, फिर देखा कि 100-200 मीटर बाकी है, तो थकान तो कितनी सारी थी, लेकिन जब डेस्टिनेशन पे पहुंचते वो गौतम गंधर्व की टोक आती है तो थकान चली जाती है। रीजन, क्योंकि वो जो थॉट्स थे ना, जो विकल्प थे, पहुंचना है 9 किलोमीटर चलना है, 9 किलोमीटर चलना है, अब वो थॉट प्रोसेस ही नहीं रहा। वो जो विकल्प थे वो विकल्प क्या हो गए? शांत हो गए, इसलिए हमें वहां पर थकावट नहीं लगती, उस संबंधी आकुलता कम हो गई या तो नहीं रही। पॉइंट समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो हमारे जो थॉट चल रहे थे ना, वहां जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे पता नहीं, वो संशय था। तो जाएंगे 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 जाएंगे, बस वो जाएंगे, वो गए, पहुंचे, तो विकल्प नहीं रहे ना, आ गए, तो विकल्प नहीं रहता, बस उसकी शांति लगती है। अब यहाँ पे डेंजर पॉइंट है, इसमें एक हम ये निर्णय कर सकते हैं कि विकल्पों की पूर्ति हुई इसलिए अच्छा लगा, तो और नए विकल्प खड़े हुए, इधर नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम इधर, उधर उधर ये विकल्प खड़े होंगे। दूसरा निर्णय ऐसा कर सकते हैं कि विकल्प नहीं रहते ना तो शांति मिलती है। दोनों चीजें हैं। विकल्प, अब आप बताओ कि विकल्प की पूर्ति से अगर करेंगे तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है, क्या होगा? आजो भाई, क्या होगा अगर विकल्पों की पूर्ति में अगर हम माने की शांति मिलती है तो क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज क्या है? हाँ, जब वो चीजें पूरी नहीं होगी तो आकुलता होगी, बता ले गया मुंह रही हो, ऐसा लगता रहेगा सब जा रहे हैं। उन्हें होता शादी में बुफे होता है, अपना पेट भर के खा लिया, फिर किसी ने बोला वो आइटम खाई, क्या बात कर रहे हो, कहाँ? बोले वही तो मेन था। अब इसको आकुलता हुई, पेट में जगह नहीं है, अब वो जब तक प्राप्त नहीं करता तब तक महादुखी होता है। एक उन्होंने साहब ने लिखा, इच्छाओं की पूर्ति, 4 प्रकार की इच्छाएं है ना, पुण्य की इच्छा, पाप की इच्छा, देखिए वो इच्छाएं अभी उसमें नहीं जाएंगी, नहीं तो उलझ जाएंगी। तो जब तक पूरा नहीं होता नजर उधर ही रहती है, तो और इच्छाएं तो खड़ी होती रहेगी। इकोनॉमिक्स किसी ने पढ़ा है? मैं अलग अलग सब्जेक्ट के कुछ बोलूंगा। तो जैसे इकोनॉमिक्स में एक इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने ऐसा लिखा, वांट्स आर अनलिमिटेड एंड थिंग्स आर लिमिटेड। चीजें सीमित है एंड इच्छाएं अनंत है, यू कांट कंप्लीट दैट, है ना। जैसे मैं एक और उदाहरण दूंगा, यहाँ पे 100 करोड़ रुपया पड़ा है ना, और जिसका भी चेक में नाम आएगा वो लेके, जिसको जितना चाहिए लेके जाओ। कितना? 100 करोड़। पहला नाम खुला कृणाल भाई का, पंडित जी का। कितने लोग हैं कृणाल भाई? फंसाया पंडित जी। खुशी कितना लोगे? 100 करोड़ है, आपका नाम पहला है, कितना लोगे? बुरे लेंगे, अपने को क्या लेना देना। पंडित जी साहब, कोई बांटने का सिस्टम ही नहीं है। मंदिर पास में, फिर भी नहीं दिखा के अगर कुछ दान देंगे, पहले पूरा आ जाने दो। सबके क्या लगता है, जिसका भी नाम आएगा कोई नहीं सोचेगा, बोले मुझे आज सिविल से आउट करते हो कर जाओ, मैं चला जाऊंगा अपने घर, तो 100 करोड़ लेके जाऊंगा, तुमको जो बोलना है पीछे से बोलो। लगता है कि नहीं लगता? तो कितनी इच्छाएं, हर किसी व्यक्ति की ऐसी इच्छा है कि सबका सब मैं ले लूं। ये ड्रीम 11 में ऐसे ही होता है, सबको लगता है कि वो पूरा करोड़ रुपए का प्राइस मुझे लगे। लगता है कोई, बाकी सब दुखी होते हैं। समझ में आ रहा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड एंड थिंग्स आर लिमिटेड। चीजें सीमित है, रिसोर्सेज सीमित है, उद्गल सीमित है, लेकिन उसकी जो इच्छाएं करने वाला जीव, उसकी इच्छाएं इनफाइनाइट है, अनंत है, जो कभी पूरी नहीं हो सकती। ख्याल में आ रहा है कि तो इट इज इम्पॉसिबल, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, और हम क्या चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं। अब यदि विकल्पों में पूर्ति माने तो एक पूरा नया धर्म खड़ा हो जाएगा। नाम याद है किसी को? हाँ, उन्होंने ऐसा माना, दिगंबर ग्रंथ पढ़े, समय सार ग्रंथ पढ़ा,
सब कुछ अच्छी किताब पढ़ी और माना क्या कि विकल्पों की पूर्ति में विकल्प चले जाते हैं ऐसा, तो क्या होगा? अब देखिए हम अपने लेवल से भी सोचें, इसमें मुझे नहीं लगता प्रमाण की कोई जरूरत है, कॉमन सेंस की जरूरत है ना। हम एयरपोर्ट पे भी आए थे, कभी वो फोटो लगे हुए थे ओशो आदि का, तो जैसे विकल्पों की पूर्ति में माना, तो विकल्पों की पूर्ति में क्या है कि जैसे हमने कोई सपोज हमारा 10 दिन एक आसन था 10 लक्षण में, नेक्स्ट डे यदि आप कुछ नहीं सेवन कर रहे तो ठीक है, लेकिन आपने एक भी चीज टेस्ट की ना तो क्रेविंग बढ़ती है। क्रेविंग को क्या कहेंगे? लालसा। तो वो जिज्ञासा बढ़ती, तो क्या होगा? ये भी खा लो, फिर वो भी खा लो, तो बोलते थोड़ा सा तो खा ही लेते हैं, फिर तो वो हरी भरी सब खा लेगा। क्रेविंग बढ़ी ना, तो एक इच्छा की पूर्ति की तो वो इच्छा है ना इतना बड़ा गड्ढा है कि उसको खाली हमने डिग किया ना तो वो बहुत गहराई में जाएगा। कृष्णा की भाई खूब भरी वही तरही वो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। और हम आगम से कह रहे ऐसा भी नहीं समझना, पहले आप खुद के लॉजिक से निर्णय करें, फिर आगम से प्रमाण करें, आपको सेम टू सेम मिलेगा और लगेगा कि न्याय से बात प्रूफ होती है। आप कोई भी विषय कषाय ले लो, पंचेंद्रिय के विषय को, जैसे हम YouTube पे कुछ ओपन किया, हमने सोचा चलो यार बहुत दिन हो गए पुराना गाना सुनते हैं, है ना, कि यार आज बहुत आकुलता होगी, आज नहीं मतलब कभी कुछ हुआ तो आकुलता हो गई, तो सुनने लगा दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, सोच रहा है। फिर उसको कुछ रिकमेंड किया, 1 2 3 10 गाने सुन लिए, मजा आ गया। आज एक ही खोला था ना, ये 9 कहां से आए दूसरे? एक इच्छा की पूर्ति की तो दूसरी इच्छा वहां पे खड़ी रहती है। अब हम ये चक्कर में फंसेंगे तो उसका संसार पूरा बहुत बड़ा है। दूसरा ये निर्णय करें कि इच्छा ही नहीं हो तो क्या हमें ऐसी कला मिल जाए कि जहाँ पे इच्छा उत्पन्न ही ना हो, या फिर ऐसा निर्णय हो जाए कि इच्छा की पूर्ति में नहीं, इच्छा के अभाव में शांति है। अब यहाँ पे खड़े रह के आप सोचना कहाँ से कि इच्छा की पूर्ति नहीं, इच्छा के अभाव में। जैसे मैंने सोचा पहले विकल्प हो रहे थे ऐसे कि आज हम कुछ मैंगो खाएंगे, है ना, एक ही है कि खाओ दबा के, लंगड़ा न हाफूस न जो खाना है सब वैरायटी टेस्ट कर ली, ये कच्चा निकला, ये खट्टा निकला, ये टेस्ट ऐसा नहीं निकल रहा, ये परेशानी आएगी आएगी, ठीक है। एंड बाय द वे जितने भी लोग ट्रैफिक में परेशान हुए और जिनको भी परेशानी हुई, यहाँ की नहीं, जो प्लेन से आए चाहे जहां से भी आए हो, सब अकुलित है। किसी को कम दुख है, किसी को ज्यादा दुख है, दुख तो है ही। इससे क्या कंक्लूड करना कि संसार में रहने लायक नहीं है। कुछ ऐसे भ्रमण करे, कुछ ऐसी, जितना भ्रमण होगा ना उतना दुख होगा। और जहाँ पे स्थिरता है, जहाँ पे क्या कहते हैं गंभीरता है, स्थिरता है, सहजता है, वही शांति है। बाकी आप कहीं भी मूव करते हो परेशानी तो होगी होगी। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आपको लगता है पंडित जी आपने बढ़िया चेयर दे दी है, आप तो 2 घंटा बोलोगे तो भी हमको देखो ऐसे करके बैठे हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है ना। यहाँ की आकुलता अलग है। कभी यहाँ पे 5 मिनट बोल के देखना, वो है ना, सुबह से चलेगा दिमाग, आज 5 मिनट बोलना है, समरी बतानी है आपको प्रवचन की पूरी, हालत खराब हो जाएगी। अब आप सिर्फ पैर में परेशान हो रहे हो, यहाँ बोलने में और ज्यादा परेशानी है। विकल्प की है ना, बोलना है बोलना है बोलना है बोलना है, परेशानी होगी। मतलब हर कोई जीव अपने अपने तरीके से अपनी अपनी दुनिया में बिजी है और अपनी दुनिया में परेशान है। ख्याल में आ रहा है? बात क्या चल रही थी अपनी कि विकल्पों की पूर्ति में नहीं, विकल्प ही नहीं रहे तो कैसा रहेगा कि मुझे मैंगो खाने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, मैंने वो विकल्प ही छोड़ दिया। तो क्या होगा, कितनी सारी चीजों से बच गए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, कितनी चीजों से बचेंगे? टाइम बचेगा, व्हाट एल्स? आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, उसमें जो एनर्जी लगने वाली थी मैंगो लाने की, मार्केट जाने का, और वो सारा टाइम बच गया, एनर्जी बची और पैसा बचा। हाँ राजू भाई, क्या? यू नीड नॉट अर्न, यू डोंट हैव टू अर्न फॉर दैट। ओके, ठीक है। और क्या बेनिफिट होंगे? मुझे एक बात बताओ। हाँ, उपयोग की बर्बादी नहीं होगी, स्पेस मिलेगा उपयोग को। अब वेरी डेंजर पॉइंट, आपने ये चीज कर ली, अब आप खाली हो गए, क्या करोगे बताओ? क्योंकि आप मैंगो नहीं खा रहे, शांति से बैठे हुए, टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया, आप करोगे क्या बताओ? और कोई आएगा आपको कहेगा क्या जिंदगी तुम्हारी, इतना कमाया सब बेकार गया, मैंगो भी नहीं खा रहे, विकल्पों के अभाव में लगे हुए हो। तो आपको लगे इसकी बात तो सही है, थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए अपने को, बैलेंस वाली लाइफ चाहिए, एक पंथ दो काज है ना। अब वो बहुत डेंजर पॉइंट है। क्यों? यदि
यहाँ की रुचि नहीं होगी, स्वभाव की रुचि नहीं होगी ना, तो बहुत ऐसी जगह पे जाके फंसेगा, ना कहा जाए ना सहा जाए। इसीलिए ये चीजें बहुत सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले यहाँ पे ऐसी रुचि लगे, ऐसी धुन लगे, फिर उस तरफ चलना चाहिए और अपनी पर्सनल इंटरेस्ट रुचि देखनी चाहिए। कुछ भी नियम लेने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी कषाय, अपने भाव और लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहिए। ऐसा नहीं 10 दिन किया, अपने को लगा कि हाँ ठीक है मैं छोड़ देता हूँ सारी चीजें, ये नहीं करना, ये नहीं करना, इधर का त्याग उधर का त्याग। अब क्या होगा, जब वो कषाय वापस से खड़ी होगी ना, तब बहुत डेंजर होगा, क्योंकि आपने नियम ले लिया। अब क्या करोगे बताओ? अब लोगों को भी नहीं कह सकते, घर में भी नहीं कह सकते, अंदर से बहुत आकुलित होगा। अब ये नहीं कि नियम नहीं लेने चाहिए, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 6 महीना, 1 साल, 1-2 साल में हमें एग्जैक्ट आइडिया लग जाता है कि मैं कहाँ पे स्टैंड ले रहा हूँ, कहाँ पे खड़ा हूँ, और वहीं से फिर हमें निर्णय लेना चाहिए। और ये अपना बहुत पर्सनल है, किसी के कहने से कुछ नहीं होगा। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना समझ में आया? तो विकल्प क्या निर्णय किया हमने? विकल्पों की पूर्ति में नहीं, विकल्पों के अभाव में शांति है। और अभाव तत्व निर्णय पूर्वक होना चाहिए, कोई और नहीं तो नाराज होकर भी कई लोग छोड़ देते चीजें, जाना ही नहीं अपने को, क्या मतलब है, कोई पूछता ही नहीं है, मेरा फोटो भी नहीं लिया, नाराज होके कल नहीं जाऊंगा, लो बोलो। अब ये क्या करेगा? पूरे दिन कषाय करेगा। कषाय के बेस पे छोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, चाहे मंद कषाय हो चाहे तीव्र कषाय हो। मोह के आधार से छूटना चाहिए कि मुझे नहीं चाहिए, इसमें सुख है ही नहीं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं? और जो यहां से छोड़ेगा ना, उसको किसी और के प्रति द्वेष नहीं होगा। अगर कोई कषाय के आधार पर छोड़ा है ना, तो फिर उसे ऐसा लगेगा, देखो हमने तो एकासीन किया है, दिन भर चलते रहते, ढोड़ धसे, कहाँ जाएगा, कौन सी गति में जाएगा, नरक जाएगा, ऐसा द्वेष हो जाएगा। और तत्व अभ्यास पूर्वक अगर निर्णय लिया होगा ना, तो उसे समता है कि देखो जीवों को किस जाति का राग होता है। वो ऐसा नहीं सोचेगा नरक में जाएगा, वैसे सोचेगा भूलेला भगवान से, है ना, हो जाता है, राग होता है, पता नहीं इसकी परिणति कब बदल जाए, भगवान बन जाएगा, अपने से पहले बन सकता है। ऐसे उसकी पॉजिटिवनेस आएगी बाय डिफॉल्ट। अगर कषाय के आवेश में आगे कोई चीज किया तो कहीं ना कहीं द्वेष करेगा, नियम से द्वेष करेगा, बाय डिफॉल्ट वो होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमें निर्णय लेना होगा। तो कषाय की पूर्ति में नहीं, कषाय के अभाव में आकुलता नहीं रहेगी। आगे आचार्य देव का पॉइंट सुनना। हम किसी वस्तु को पहली बात तो भोग नहीं सकते। ये बाइबल में आपको कलश भी गाथा भी बता दूंगा, जब हम विनू काका ने बुलाया था बॉम्बे जवेरी बाजार में अष्टानिका में, 216 नंबर की गाथा। यदि हम किसी वस्तु को भोग पाए, कुछ ध्यान से सुनना, अगर ये चीज समझ में आ गई ना, योर लाइफ विल चेंज फॉर एवर, है ना। जितना भी अट्रैक्शन है सब अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जब मैंने पढ़ा था, जब अश्विन भाई ने, हमारे आदरणीय अश्विन भाई, उन्होंने लिया था, तो जब हमने सुना था पहली बार, मुझे लगा यार, अब तब लगा था कि ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। बहुत अच्छा लॉजिक अमृत चंद्र आचार्य देव ने लिखा। जैसे हमने कोई शॉपिंग करने गए, कोई चीज खरीदने गए, लेट्स से हमने कोई कपड़ा खरीदने गए और हम वहां पे पहुंचे, तो पहले उसने ना वेद्य वेदक भाव का, एक होता है वेदने वाला भाव और वेदक भाव होता है। मैं ज्यादा उस सात्विक वो नहीं करूंगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। एक होती है इच्छा और एक होता है इच्छा को भोगने वाला, उसको कहते हैं वेद्य वेदक भाव। इच्छा हुई और दूसरा इच्छा, उस इच्छा को भोगने वाला भी तो कोई चाहिए, इच्छा होना और इच्छा को भोगने वाला होना। अब ये दो चीजें हो गई। अब मेरी इच्छा हुई कि मुझे पर्टिकुलर ब्रांड का कोई कपड़ा चाहिए, मेरी इच्छा हुई। अब उसको इच्छा को भोगने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो जब वहां पे हम पहुंचेंगे, कोई शोरूम में पहुंचे या किसी शॉप से हम लेंगे, तो जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक क्या होगा, वो इच्छा नहीं रहेगी, या तो वो इच्छा का फॉर्म चेंज हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, जिस भाव से गए थे वो भाव नहीं रहेगा। और दूसरा जो भोगने वाला भाव है ना, वो भोगने वाला क्या पता रहे नहीं रहे। ख्याल में आ रहा है लॉजिक? क्या पता कि वो भाव रहे या ना रहे। पहले तो इच्छा बदली होगी, ये तो गारंटी है, क्योंकि हर समय पर्याय बदल रही है, तो इच्छा बदलती रहेगी। दूसरा जो भोगने वाला भाव है वो भी विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा। तो हम जो ले रहे हैं ना, कोई वस्तु हमने ले, बाय द वे जितनी चीजें हम लेते हैं कॉम्प्रोमाइज ही करते हैं। कलर आपको एक सेम नहीं मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ आपको ऑफ वाइट चाहिए, पता नहीं कितने शेड्स होते हैं, वैसा मिलने वाला नहीं। अगर मिल भी जाए कदाचित, रेट में आपको नहीं जमेगा। रेट में मिल जाए तो आपको ब्रांड नहीं मिलेगा। मतलब 10 चीजें आप सोच के गए ना, तो कदाचित ऐसा कहो कि 6 चीजें आपको मैच हो गई और 4 नहीं हुई, तो आपका फोकस 6 पे नहीं रहेगा, 4 पे रहेगा। ये 4 तो पूरी नहीं हुई ना। ये उसी बच्चे की हालत की तरह है कि जिसने 100 में से 96 मार्क्स लाए, 96% आए, फिर भी उसको ऐसा लग रहा है 2 कम आए, 98 आता तो मजा आ जाता।
और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 40% इतना खुश है, 5% किसने ज्यादा दे दी, गजब ही हो गया, कमाल हो गया, इसको मेरे पुण्य का उदय चल रहा है। वो 40 में खुश है, एक 98 पे 96 पे परेशान है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो अब यहाँ पे तो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि इच्छा, वेद्य भाव और वेदक भाव दोनों विनाश को प्राप्त होते हैं। मतलब जब तक हम उस वस्तु के पास पहुंचते हैं ना, तब तक तो इच्छा ही चली गई है। जब तक चंद्रगिरी गए ना, तब तक वो भाव ही नहीं रहे, मतलब हम उस वस्तु को भोग ही नहीं पाए। अब सबसे बड़ा लॉजिक आएगा। एंड बाय द वे, जब हम किसी चीज का सेवन भी करते हैं ना, जैसे थाली में 5 चीजें रखी हुई, सुभावे तुमने को कैरीनो रस, पूरन पूरी, बीजू हाँ राजू भाई ने भजिया भावे, भजिया जो भी है सब चीजें रखी, पूरन पूरी है, भजिया है, और क्या कहा, रस है, थोड़ा फरसान है, सब रखा हुआ है। जब आप रस को सेवन करने जाते हैं ना, तब तक तो फरसान की तरफ तुरंत ध्यान जाता है। मतलब इच्छा हुई, भोगने से पहले तो दूसरी की तरफ ध्यान जा रहा है। तो जब हम उसको भोगने जाते तो भोग तो पा ही नहीं रहे, क्योंकि जब हम मुंह में डालते हैं तब तक तो दूसरी चीज दिख रही है। मतलब इसका तो हम टेस्ट नहीं ले रहे। कोई पूछे रस कैसा है, 1 मिनट, दूसरा बार टेस्ट करना पड़ेगा, तब मैं टेस्ट बता पाऊंगा। मतलब उस वस्तु का भी हम भोग तो नहीं कर रहे हैं। आपको अब जानकर आश्चर्य होगा, हमारी ये थोड़ी बॉडी साइंस होता है, हमारे टंग पे है ना, सब जीभ पे अलग अलग टेस्ट होते हैं। तीखे का टेस्ट अलग जगह से आता है, मीठे का अलग से आता है। वो हम इतना फास्ट ये करते हैं, हमें पता नहीं चलता। तीखे का एक प्लेस है, मीठे का एक प्लेस है ना, हर का एक प्लेस है। वो वहीं पे जाके हमें इतना हैबिचुअल हुआ है ना, काम भोग बंधन की कथा इतनी बार की है, इसी तरीके से इतना हैबिचुअल है कि वो एग्जैक्ट जाके वहां पे जाता है तो हमें मीठा लगता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कहते वो मीठा भी क्या। तो जापान वालों ने इस चीज को अच्छे से पकड़ लिया। उन्होंने एक ऐसा चम्मच बनाया जहां पे आपको मीठा नहीं लगेगा, डायरेक्ट उतरेगा। कोई कहेगा चम्मच बताओ कहाँ मिलता है ना। तो देखिए, तो अब वो बात तो चल रही कि क्या वो उस वस्तु को भोग सकता है कि नहीं भोग सकता। इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। आपको मैं हजारों लॉजिक से प्रूव कर सकते हैं इस चीज को कि हम किसी वस्तु को भोग नहीं सकते। कैसे नहीं भोग सकते कि जैसे हमने वो रस का सेवन किया, एंड बाय द वे जो टेस्ट ले रहे हैं, टेस्ट कैसा लगा बताओ, मीठा लगा। तो जो मीठे का सेवन लग रहा है ना, वो उस रस का नहीं है। हम जब टेस्ट लेते कंपेयर करते पास्ट का, ये वो वाली कैरी जैसा नहीं है यार। वो उस दिन खाया था, उसका तो मजा ही अलग है। तो जो अभी खा रहे हैं उसका क्या, उसको तो वो सेवन ही नहीं कर रहा, वो कंपेयर कर करके खा रहा है। एंड बाय द वे, उसके ज्ञान में ऐसा लगता है कि रस ऐसा होना चाहिए, वो उसको सेवन करता है। अभी तक हम बाहर की बात करें तो ज्ञान का ही सेवन कर रहा है। कौन से ज्ञान का, कि रस ऐसा होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, पूरन पूरी ऐसी टेस्ट होनी चाहिए। इस ज्ञान का वो वेदन करता है और उसे ऐसा भ्रम से लगता है कि मैं इसको सेवन कर रहा हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ा लॉजिक जो अमृतचंद्र आचार्य देव ने लिखा कि किसी वस्तु को जब भोगने जाते हैं ना, तो वस्तु को जब भोगने जाएंगे उसके बीच में समय भेद आएगा। क्या कहा, सबसे बड़ा लॉजिक, समय भेद। ऑन द, मैंने इच्छा की और तुरंत मिल जाए तो सेटिस्फाई हो सकता है, सुख मिल सकता है, लेकिन समय भेद तो रहेगा ना। मैंने कोई इच्छा की और नेक्स्ट मोमेंट में मिलेगा, एक पर्याय तो जाएगी ना, तो समय भेद आ गया। इस वजह से वहां पे शांति मिल ही नहीं सकती, क्योंकि वो इच्छा का फॉर्म चेंज हो जाएगा, इच्छा का नाश हो जाएगा, भोगने वाले का नाश हो जाएगा, तो वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए आज तक कोई भी मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुए, कोई भी नहीं। आज तक कोई भी शॉपिंग सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि हमने सोचा था इस कपड़े को मैं भोगूंगा, इस तरीके से पहनूंगा, यहाँ पहनूंगा। समय भेद है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। हमने सोचा ये रेस्टोरेंट में जाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे और ऐसा हो जाएगा, और वो होता नहीं। तो पानी में जैसे क्रश करते हैं ना, क्या मिलता है, आकुलता। तो खा पी के भी क्या मिलता है, आकुलता ही मिलती है। और ये रहस्य जिस दिन समझ में आ जाएगा, उस दिन चढ़ाने योग सुधर जाएगा। क्योंकि जब पता चल गया, टाइम वेस्ट चल रहा है। क्योंकि प्रवचन में जब चला था, मेरा पहला प्रश्न यही था, तो फिर तो हम टाइम पास ही कर रहे हैं, शॉपिंग करके, घूम के, सारी चीजों में टाइम पास ही चल रहा है। हाँ, सच्चाई यही है, हम टाइम पास ही कर रहे हैं। इसीलिए लिखा, भवन में जीवन गुम चुका, कण कण को जी भर भर। पंच परावर्तन क्या है, टाइम पास ही तो है ना। जिसने इस परावर्तन, इसने अपने रत्नत्रय पंच भाव को नहीं देखा है ना, परम पारिणामिक भाव को नहीं देखा, उसे परावर्तन करने पड़ते हैं। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो क्या बताया, समय भेद है, तो वो कभी भी किसी वस्तु को भोग नहीं पाएगा। हमें लगता है हम अपने शरीर को भोग पाएंगे, शादी करेंगे तो किसी और को भोग पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। आप इच्छा करते रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। इसलिए थोड़े समय में ही क्लैशेस होने लगते, क्योंकि उसने जो सोचा था ना वैसा होगा नहीं, किसी भी तरीके से नहीं।
मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप किसी तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, चूमता नहीं, तो एक दूसरे के स्पर्श कैसे करेगा, है ना। जैसे हमें लगता है ये हम इसको स्पर्श समझते हैं, ये स्पर्श नहीं है, टच है, इसको इंग्लिश में टच कहते हैं। स्पर्श का अर्थ हमारे यहाँ जनागम में ऐसा लिखा कि ये उंगली स्वरूप हो जाए, जो पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो तो शांति मिल सकती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमको लगता है कि हम एक दूसरे को कहते हैं ना कि एक दुख बांटने से बढ़ता है। कितने लोग एग्री करते हैं? जैसे अपने घर की लाइट चली गई तो अपने बाजू वाले के साथ तुम्हारी भी गई, हाँ तो ठीक है, अपनी जाए तो प्रॉब्लम है, खाली अपनी जाए तो दुख बांटने से कम हुआ कि नहीं हुआ। हम आपको हर तरीके से कन्विंस कर सकते हैं, अरे भाई वो उसका दुख अलग है, अपना दुख अलग है, कोई किसी का दुख ले नहीं सकता। वो हमें लगता है कि हम दुख शेयर करते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। तो कैसे पॉसिबल है पंकज भाई, हम किसी का दुख ले सकते हैं, हम आकुलता कर सकते हैं, तो वो पर्सनल दुख हुआ, मेरी प्रॉब्लम है। लेकिन आप किसी और का दुख ले सकते हैं, ये कहां से लाए? कर ही नहीं सकते। आप कितना ही ट्राई करो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसकी आकुलता है, उसी को डील करना है, उसी को भोगना है, और उसी को ये तत्व ज्ञान पूर्वक सही करना है उसको। तो क्या बताया, समय भेद है, तो हम किसी वस्तु को भोग ही नहीं सकते। अब आगे लिखा कि जब हम किसी वस्तु को भोग नहीं सकते, तो फिर आत्मा को भोगने की बात क्यों की? वहां पे भी तो यही चीज लागू होगी। अब बताओ वहां पे ये चीज क्यों लागू नहीं होगी? जैसे वहां भोगने की बात है, वहां भोग नहीं सकता, तो क्या जीव आत्मा को भोग सकता है? स्वभाव को भोग सकता है? यस और नो, इतनी तो ताकत बची है। यस और नो। कितने लोग यस कहते हैं, आत्मा को हम भोग सकते हैं, सुख को हम भोग सकते हैं, और कितने लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। गिन के 11.5 लोगों ने हाथ ऊपर किया, तो बाकी लोगों का क्या विचार है? हाँ, तो क्या हम आत्मा को भोग सकते हैं? भोगा जा सकता है। तो अभी कहा कि पर वस्तु को नहीं भोगा जा सकता, तो वो किस अपेक्षा से कहा? और यहाँ कह रहे कि हाँ, आत्मा को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है, उसमें लीन हुआ जा सकता है, लेकिन पर द्रव्य के साथ ऐसा संभव नहीं है। व्हाट इज द रीजन? लॉजिक से प्रूव करें। आत्मा पर नहीं है, ओके। और हाँ, बहुत अच्छे कि एक समय में होगा, और थोड़ा सा उसको सोचे, वहां पे जाके थोड़ा सा टच करके आए तो आपको आंसर मिल जाएगा। स्वभाव है वो, निरंतरता। स्वभाव है, और सोचिए, और सोचिए। हाँ अंकल देवीलाल जी, वहीं पर है, बिल्कुल नजदीक है। वो अहमदाबाद का रिक्शा वाला जैसा एकदम पास ही खड़े हैं। मैं नहीं हूँ, पराधीनता नहीं है, सुख रूपी है। कितना नजदीक हो, मैं ही तो हूँ, इतना ही तो कहना था। वो है, ऐसा है, सुख स्वरूप, इतना लंबा जाने की क्या जरूरत है? मैं ही तो हूँ। देखिए द्वंद्व वहां है जहाँ दो है वहां आकुलता है, और आत्मा तो मैं ही हूं ना, तो दो पना नहीं है वहां पे। और जहाँ द्वंद्व है वहां आकुलता है। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोकमं तेथी मने विखवादिनी बंधन कथाए। जहाँ दो है वहां दुख होगा। जैसे एक राजा था, आपने उदाहरण सुना होगा एकत्व भावना में, उल्लासंतर। तो एक वो क्या कहते हैं, दवा को पहले वो करते ना, पाठ होता था, उसके दवा घिसते थे। तो वो जो रानियां थी, उनकी चूड़ियों की आवाज आ रही थी, तो वो बीमार थे, तो उनको है ना बहुत परेशानी हो रही थी, चूड़ियों की जो आवाज आ रही थी उससे परेशानी हो रही थी। उन्होंने क्या चिंतन किया, एकत्व भावना में उदाहरण आता है कि जहाँ दो है वहां द्वंद्व है। अगर अकेली चूड़ी होती तो वो खनक नहीं होती, वो परेशानी होता है, इसलिए अकेला हमेशा सुंदर होता है। अब ये चीज आप है ना क्रियाओं में नहीं लगाना, ये श्रद्धान का विषय है। नहीं तो आपको कि हमारे रूम में सबको हटा दो, मैं अकेला ही रहूंगा। क्योंकि जीव ऐसे ही लगाता है, जहां अपना सत्ता हो वहां पे लगाता है, क्रियाओं के लिए है नहीं। आप रूम में भी अकेले ही हो। ये भ्रम लगता है कि हम 2-4 लोग हैं। देखो एक बहुत अच्छी चीज मैंने एक पर्सन से सीखा था, एक आपको मजा आएगा सुनने में, क्योंकि शाम का समय है ना, थोड़ा क्या है कि सब चीजें मिक्स करते हुए हम चलते हैं। एक व्यक्ति, आपको ट्रेन, मुंबई की ट्रेन आपको पता है बहुत ही रश रहता है। तो एक व्यक्ति ने, एक अंधा व्यक्ति था, जो ट्रैवल करते ना, वो लोग बेचते हैं पर्स वगैरह, आपने ट्रेन में देखा होगा। तो उन्होंने कहा यार तुम इतनी भीड़ में ब्लाइंड हो, कैसे कर लेते हो इतनी भीड़ में? उन्होंने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने ऐसा कहा, भीड़ तुम्हारे लिए है, मेरे लिए भीड़ एग्जिस्ट ही नहीं करती।
क्योंकि वो देख ही नहीं पाता भीड़ क्या है। ये आंख वालों का प्रॉब्लम है भीड़, हमारे लिए तो उतनी जगह वही हमारी दुनिया है। ख्याल में आ रहा है उसका लॉजिक? इसी प्रकार से ज्ञानियों के लिए दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती। अज्ञानियों के लिए भीड़ भड़कता है, अज्ञानियों के लिए राग है, द्वेष है, उनके लिए तो ज्ञान ही ज्ञान है। दूसरा प्रश्न उसने ऐसा किया, तुम्हारे आंखें है नहीं, कोई 20 की 10 की नोट पकड़ा देगा तो कोई छल करके चला जाएगा। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली, ठगने वाले लोग हैं तो बचाने वाले लोग भी हैं। तुम ऐसा सोचते हो कि सब ठग के जाते हो, कोई ठगता है ना तो दूसरा हमको बताता है, ये भाई क्या कर रहे हो, उसको ठग कर रहे हो, भाग्य से अधिक क्या मिलने वाला है, क्या लूट लेगा कोई। सोचो उसको भी इतना तो श्रद्धान है, और अपन पढ़ के आके फाड़ के इतना कर रहे हैं, क्या निर्णय किया बताओ। ये तो दृष्टि के लिए, आखिर समझने के लिए। समझ में आ रहा है तो क्या है, समय का भेद है, इसलिए कहीं भी किसी वस्तु को भोगा नहीं जा सकता। आत्मा को भोगा जा सकता है क्योंकि वो मैं ही हूं, मैं ही हूं। मैं में भी दो है, मैं में भी दो है, क्योंकि विकल्प हुआ ना, मैं का तो दो हो गया, बस हूं, दैट्स इट, फुल स्टॉप, नो विकल्प, मैं ही हूं। तो उसको ऑन द स्पॉट भोगा जा सकता है। द रीजन इज वहां इच्छा करनी पड़ रही थी, यहां इच्छा भी नहीं करनी पड़ रही। आपको समझ में आ रहा है जो ये उदाहरण चल रहा है? किसी चीज को, कोई दूसरी चीज है, उसको भोगने के लिए इच्छा की, जब तक पहुंचेगा तब तक तो इच्छा खत्म हो जाती है। वैसे वेदक भाव दोनों ही विनाश को प्राप्त होते हैं। तो जो मैंने अब आत्मा को प्राप्त करने के लिए इच्छा करनी ही नहीं है, तो द्वंद्व कहां से होगा? क्वेश्चन ही नहीं बचा ना आकुलता का। जहां इच्छा है वहां आकुलता है, यहाँ तो इच्छा है ही नहीं। निर्विकल्प संवर्तत्व को प्रकट करना, मैं ही हूं, वहां विकल्प भी नहीं करना है। इसीलिए आत्मा को मैं भोग ही रहा हूं। अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अवाल गोपाल सबको हर समय कभी राइट नाउ अनुभव में आ रहा है, बस उसे हाँ बोले उतनी देर है। ख्याल में आप कहां से चले थे? चंद्रगिरी से चले थे, अब यहां पर आए। इतनी प्रैक्टिस चाहिए। हम क्या करते हैं, भेद विज्ञान तो करते हैं, कुछ मिला नहीं, क्या मिलता है, आकुलता ही तो मिलती है, कल जाएंगे ही नहीं, ऐसा ढीला ढाला वाला काम ही है। जहां जाएंगे मस्त रहेंगे, गायक रहेंगे, है ना, वो अपन बोलते हैं ना, वो तो भजन में बोलते हैं। नहीं, जिस देश में, जिस वेश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। स्टार्ट के वेद विज्ञान में हमें ऐसा लगेगा, जब इनिशियल बेसिक लेवल पे वेद विज्ञान होता है तो हमें ऐसा लगता है मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना। और जितना आप डेप्थ जाते जाओगे, वेद विज्ञान की कला जितनी स्ट्रांग होती रहेगी, जितना निर्णय होता रहेगा, उतना ऐसा लगेगा कहीं भी भेज दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सी लाइफ चाहिए? अब ये बनिया है, सेकंड वाला अच्छा लग रहा है, किस बेस पे अच्छा लग रहा है वो बताना। अगर कषाय की पुष्टि के लिए अच्छा लग रहा है तो रॉन्ग ट्रैक, और ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं जहां पे भी रहूंगा, कितनी प्रतिकूलता आ जाए, चाहे टेरेस पे सोना क्यों ना पड़े, ज्ञान का गेय ही बनाएंगे, एक ही लक्ष्य ज्ञान का गेय, उसके आगे हम बढ़ेंगे ही नहीं। यस, यही ज्ञान का गेय, ज्ञान का गेय, ज्ञान का गेय भी क्या, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, मस्त रहेंगे। कौन सी चीज आपको ज्यादा अट्रैक्ट की? देखो कैसे निर्णय कैसे करना। पहले वाले में कषाय की मनता हो सकती है, दूसरी वाली जो पोजीशन बताए इसमें मोह की मनता चाहिए, तब वो बात समझ में आएगी। क्या कहा कि जहां रहेंगे वहां मस्त रहेंगे, ज्ञाता ही बन के रहेंगे। और वो समझने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए और बहुत पुरुषार्थ किया होगा, और इंडिविजुअल पुरुषार्थ चाहिए। प्रवचन सुना हुआ नहीं चलेगा, वो पंडित जी का पुरुषार्थ है, वो उनका अलग। आपका अपना पुरुषार्थ, आपका अपना निर्णय काम करेगा, और जितना निर्णय किया होगा उतनी निराकुलता होगी, और जितना निर्णय नहीं किया उतनी आकुलता है। यदि हमें कहीं पे आकुलता लग रही है तो समझ जाओ कि निर्णय में कचास है। सिचुएशन में कोई लेना देना नहीं, परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं, बाहर में क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। लेना देना कहां से है? हमने कितना निर्णय किया, उससे लेना देना है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए क्या करना है, एक ही चीज बचती है, पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक का सार, तत्व निर्णय में मन को लगाओ। और ये ज्ञान ही एक ऐसा साधन है, पूरे समय सार, प्रवचन सार, हर जगह ज्ञान को ही प्रमुख किया। और ज्ञान ही एक ऐसा साधन है जो हमें हर जगह शांति दे सकता है। और ज्ञान यदि सम्यक नहीं है तो विश्व की पूरी संपदा मिलने के बाद भी भिखारी बना ही रहेगा, फिर भी लगेगा कर लो दुनिया मुट्ठी में। और ये जब मिल जाएगा तो झोपड़ी में रहेगा, मुझे ये भी नहीं चाहिए, क्या करूं। ऐसी परिणति जिसके प्रकट होती है, जैसे जिसके विशुद्धि होती है, उसके 3 कषाय चौकड़ी का, 1 कषाय, 2 कषाय, 3 कषाय, घर नहीं रहता, कपड़े नहीं रहते, छोड़ते नहीं है, छूट जाते हैं।
जैसे हम मुंबई से या जहां से भी सभी लोग आए, छोड़ना पड़ा कि छूट गया। अब इसका उत्तर आप डायरेक्ट दे दोगे ना तो नहीं बैठेगा वो दिमाग में। सच सच बताना, छोड़ना पड़ा कि छूट गया। अगर आप छोड़ते नहीं तो कैसे छूट जाता? सेम क्वेश्चन आप क्रमबद्ध पर्याय में भी पूछते हो, कुछ तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा तो करना पड़ेगा ना। ये करने वाली चीज ही नहीं है। छूट गया या छूट गया, अब द्वंद है उसमें, इस पे निर्णय होना चाहिए। छूट गया या हमने छोड़ा, दोनों जगह कहां पावर आ रहा है वो सोचना, विचार करना और इतना तगड़ा निर्णय करना कि वो छूट गया या मैंने छोड़ दिया है। जितना आप डेप्थ जाएंगे, उसको माइक्रो करते रहेंगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखते रहेंगे, तो समझ में ये बात बिल्कुल आएगी कि वो छूट गया था, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकता। अगर मैं छोड़ सकता तो शरीर कब का छोड़ दिया होता। वो अरहंत भगवान ने भी छोड़ दिया होता है ना, अब तक शरीर साथ में है, इसका मतलब वो भी नहीं छोड़ सकते। जब छूटना होता है तब छूट जाता है। पावापुरी से महावीर भगवान मोक्ष को बता रहे, कृणाल छोड़ दिया कि छूट गए। अगर वो तो कब की भावना थी, उनको शरीर रहे ही नहीं, लेकिन जब छूटना था तभी छूटा। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। वो तो उपदेश की भाषा में शास्त्र ग्रंथकार इस तरीके से निरूपण ऐसा करते कि उन्होंने शरीर का त्याग किया। त्याग करते ही नहीं, त्याग हो जाता है। उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है? 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, मस्ट 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 कंपल्सरी। हम यदि कपड़ों का त्याग या किसी चीज का त्याग करेंगे और एक कषाय भी नहीं गई होगी ना, तो क्या होगा कि मैंने आज के मैं मोबाइल का प्रयोग नहीं करूंगा, और एक भी कषाय चौकड़ी, मैं कषाय चौकड़ी की बात कर रहा हूँ, कषाय की मनता की बात नहीं कर रहा। अनंतानुबंधी नहीं गई है और मोबाइल छोड़ दिया ना, तो इसका मान हो जाएगा, अरे यार गजब है यार, तुम इस जमाने में मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, गजब। तो मान करे यार ये कुछ तो है यार, मैं तो ऐसे ही छोड़ दिया था, ये नाम हो रहा है, बढ़िया है ये तो क्या करेगा? अब वो उस चीज को हाथ भी नहीं लगाएगा, मैसेज आएगा देखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि उसको ठंडक लगी ना कषाय की मनता में। अब एक कषाय चौकड़ी का अभाव नहीं हुआ है ना, सुख बुद्धि तो बैठी हुई है, तो वो मोबाइल का नहीं कर रहा, तो मोबाइल छोड़ने का मान कर लिया, बैठा वो वहीं पे है, डाल चेंज कर ली, लेकिन वो पुष्ट करता है किसको? मान कषाय को। कहाँ गए वो? मान का मान, जिसको मान का मान कहते हैं, राग का राग, है ना। तो वो वहां वही उसी चीज को पुष्ट करेगा। देखो कुछ भी बोलो, नाम हो रहा है अपना, है ना, बस वो, और इसको कोई नहीं पकड़ पाएगा और इसको सुलटाना खुद को ही पड़ेगा। और ये इतनी खतरनाक चीज है, दुनिया में वाहवाही होगी, वाह वाह, कोई तपस्वी का नाम दे देगा, अवार्ड देंगे, माला पहनाई जाएगी, और अपने को भी थोड़ा भार अच्छा लगता है वैसा, 2-4 मालाएं आ जाए, स्टेज पे बैठाया जाए, कितना अच्छा लगता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका निकालना बहुत डिफिकल्ट है। अब इसको एक ही व्यक्ति निकाल सकता है, भगवान भी नहीं निकाल सकते, इसको स्वयं को ही बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अंजन चोर के लिए आसान था, लेकिन जो ऐसे मान पे बैठा है उसके लिए दुनिया पूज रही है, कैसे होगा? ये रुद्र का स्वरूप ऐसा होता है ना, वो खुद तो स्वयं अच्छे से फॉलो करते हैं, दुनिया को बोलते हैं कि मुझे फॉलो करो। अब वो बहुत डेंजर चीज है। ठीक है, ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या है? समय वेद है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसमें? भोगने में। तो भोगा नहीं जा सकता। किसको भोगा जा सकता है? स्वभाव को, ज्ञान को, क्योंकि वहां पे दो नहीं है। कौन है? मैं अकेला ही हूँ। ख्याल में आ रहा है? क्या निर्णय किया आपने? बताइए। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नींद तो नहीं आ रही? कैसे कहोगे कि आ रही है? हाँ बताइए, क्या कंक्लूड किया आपने आज की चर्चा से? क्या लेके जा रहे हो? जैसे वहां से तो कुछ नहीं लिया, ये आपने बताया, आकुलता नहीं मिली। बाय द वे, मुझे पर्सनली है ना, कुछ भी आकुलता जैसा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है परिणमन है। सच में ऐसे ही लगता है। ये भी परिणमन, वो भी परिणमन, सब परिणमन ही परिणमन है, लेकिन उसका बहुत गहराई से विचार किया रहेगा। और विचार से ज्यादा है कि निर्णय कितना किया। जितना तगड़ा निर्णय किया रहेगा उतना वो दिखेगा। और एक बार ये निर्णय हो गया ना, तो बाय डिफॉल्ट मोड में ऐसा लगता रहेगा, सोचना नहीं पड़ेगा। फिर वो चिंतन विंतन तो कौन करे, इतना कौन सोचे, है ना। एक ज्ञानी दिन भर थोड़ी ना चिंतन करते रहते, बस वो लगता है उनको। जैसे हमारा पुत्र, हमें लगता रहता है कि मेरा ही है, उसे दिन भर थोड़ी सोचते रहते। जैसे आर्जव भाई, आप सोचते दिन भर मैं आर्जव हूं, मैं आर्जव हूं, लगता है। वैसे ही क्योंकि आपने निर्णय किया है। निर्णय होगा तो चिंतन नहीं चलेगा, लगता रहेगा। और कदाचित चिंतन में आ जाए, नहीं आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन निर्णय नहीं किया रहेगा तो बार बार, अरे आज तो आत्मा याद ही नहीं आया। अरे याद क्या करना, मैं आत्मा ही हूं, उसमें याद क्या करना, उसमें चिंतन क्या करना। और जिसे ऐसा लगता है उसके चिंतन में आए बिगड़ रहता नहीं।
लाना नहीं पड़ता, लाने का प्रयास करेंगे तो प्रेशर रहेगा, फोर्स रहेगा और आकुलता पैदा करेगा। ये नई आकुलता खड़ी कर दी। सहज सहज बगैर किसी आवलंबन के ऐसा लगे कि मैं शुद्ध हूं, मैं आत्मा हूं। कोई आवलंबन नहीं चाहिए मुझे, जिनवाणी का की भी अब जरूरत नहीं है, इसका भी आवलंबन नहीं चाहिए। कितनी बार आवलंबन लेंगे, स्टिक के भरोसे कब तक चलेंगे, है ना। कुछ ऐसा करें कि बगैर किसी आवलंबन के ऐसा लगे कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञायक हूं। ख्याल में रखें। सो क्या कंक्लूड किया बताइए, फिर एक भक्ति लेंगे फिर पूरा करेंगे, क्योंकि थकान, शारीरिक थकान तो है ही, सुबह उठने का विकल्प भी है। हाँ जी, क्या कंक्लूड किया फास्ट। अब ये आकुलता नहीं करना कि सेकंड होगा नहीं तो दिमाग में कहीं चल रहा होगा कि और नहीं है ना। अच्छा, पर प्रवचन ओके है। हाँ, सो फटाक से कंक्लूड करिए। कितनी देर का अभी सीढ़ी प्रवचन? आधे घंटे का। ओके ठीक है। किसी भी चीज को भोगा नहीं जा सकता। ओके, व्हाट एल्स? इच्छा, जो इच्छा की वो इच्छा कभी पूरी होती नहीं है, होगी नहीं, इच्छा चेंज हो जाती है। वेद वेदक भाव है दोनों, इच्छा वाला इच्छा हुई वो भी, और इच्छा को भोगने वाला दोनों चले गए ना उसको। हाँ, विकल्पों का अभाव। हाँ, विकल्पों की पूर्ति संभव नहीं है, विकल्पों का अभाव किया जा सकता है। ओके, वेरी गुड। और सौभाग्य कुछ ख्याल में आया? क्या चीज आपने सीखी आज? नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, और कोई फास्ट? हमें सीढ़ी प्रवचन सुनना है। हाँ, स्वयं को भोगा जा सकता है, और वो भोक्तत्व बुद्धि नहीं लगाना, इसी को भोगा जा सकता है, एक्चुअल में इसको भोगा जा सकता है। ओके, कोई और आप बताएं। जब किसी चीज का त्याग करें तो उस समय कषाय का अभाव होना चाहिए। हाँ, वो तत्व निर्णय पे वो होना चाहिए, वो त्याग। कषाय की मनता से नहीं, इमोशनली नहीं, फ्लो में आके नहीं, किसी ने कह दिया इसके लिए नहीं, यहां से निर्णय होना चाहिए कि क्या मुझे वहां से सुख बुद्धि गई है कि नहीं गई है, तब वो सच्चा त्याग कहलाता है। बहुत बढ़िया, आप बताएं। कुछ नहीं। हाँ, क्या कंक्लूड किया आपने, सार क्या किया यहाँ से? कोई मेहुल? किसी और से नहीं, स्वयं को ही करना है। हाँ, कोई करा के देने वाला नहीं है, स्वयं को ही करना है। मेहुल? समय का ये है, समय भेद है, भोगा नहीं जा सकता किसी को भी। ये बहुत अच्छा पॉइंट, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। पूरी भीड़ में मैं अकेला, पूरी भीड़ में मैं अकेला ही हूँ, है ना। एक अंतिम कोट बोल के पूरा करते हैं। रविंद्र पंडित जी की वो स्वानुभूति पत्रावली, उसमें कहा, जब भी अकेलापन सुनापन लगे तो ऐसा अनुभव करो कि मैं अनंत सिद्धों के मध्य में हूँ, अकेलापन सुनापन लगेगा ही नहीं। क्या कहा? जब भी अकेला बोर होते ना, कंटाड़ी का शू करवानो आखो दिवस कंटाड़ी का, तो उन्होंने लिखा कि जब भी अकेलापन या सूनापन लगे तो ऐसा अनुभव करो कि मैं अनंत सिद्धों के मध्य में हूँ, अकेलापन सूनापन लगेगा ही नहीं। विशेष चर्चा हम कल करेंगे। अभी सीढ़ी है ना, तो फिर भक्ति फिर कभी कर लेंगे।